नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को सदन की कार्यवाही में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलने लगे। मांझी को निशाने पर लेते वक्त सीएम शब्दों की मर्यादा को लांघ गए। साथ ही जीतन राम मांझी को ये भी जताने से नहीं चूके कि उन्होंने ही बिहार का उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद भी वो हमेशा उनके उलट जाकर बयानबाजी करते रहे। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। जो सरकार आज तक मांझी के मुंह खोलते ही नीतीश तमतमा उठे। जीतन राम मांझी पर आग बबूला हो उठे। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। भरी महफिल में नीतीश कुमार ने मांझी को जलील कर दिया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। बात तू तड़ाके तक आ गई। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो नहीं यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। मानिए, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। नीतीश कुमार ने मांझी को बेइज्जत कर दिया। तो आप चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था, तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये। बीते 2 दिनों से जिस भाषा के कारण नीतीश कुमार बीजेपी की लानत मलानत झेलने को मजबूर थे, माफी मांगने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश को बरी नहीं किया। महिलाओं के अपमान को लेकर विरोधियों की जली कटी सुन रहे नीतीश कुमार ने सारी भड़ास मांझी पर निकाल दी। सब समर्थन कर रहा है, पर भारी नहीं। सुन लीजिए, बता रहे हैं। दरअसल जाति जनगणना की रिपोर्ट सदन के पटल में रखे जाने के बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का जो वादा किया था, बिहार विधानसभा में वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। लेकिन जब नीतीश कुमार इस मुद्दे पर विधानसभा में बोल रहे थे, तभी मांझी ने आपत्ति जताई। मांझी ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, नीतीश कुमार तमतमा उठे। जीतन राम मांझी पर आग बबूला हुए नीतीश कुमार शब्दों की मर्यादा भी लांघ गए। बगल में बैठे तेजस्वी यादव उन्हें शांत होने को कहते रह गए, लेकिन नीतीश रुक ना सके। तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहां तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहां आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि रहे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहा है, पर भारी नहीं। सुन लीजिए, बता रहे ये हैं। बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार,
बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए गलत मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो नहीं यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। तब कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा नीतीश कुमार के इस तेवर से जीतन राम मांझी आहत हो उठे। जो बात सदन में बोलने का मौका नहीं मिला, वो सब मीडिया के सामने कह गए। गिले शिकवे का सिलसिला शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियाँ है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। बहुत हम योग्य थे, इस समझ करके नहीं बनाया। हम जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन हम 9 महीना में जो किया आपके सामने है। 2005 में आपने हमको मंत्री बनाया था और लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो 4 घंटा के अंदर हमने इस्तीफा दे दिया था। बेशक जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया था। ये भी सही है कि नीतीश कुमार ने ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया भी था। लेकिन जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं और इसका लिहाज सदन में नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो शालीन तो कतई नहीं थी। हालांकि मांझी मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद भी हाल तक नीतीश सरकार के साथ थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है। लिहाजा मांझी की जलालत ने नीतीश के खिलाफ बीजेपी को एक और हथियार दे दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मांझी के घर सहानुभूति जताने पहुंच गए। सब नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाने लगे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए, और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। सदन के कामकाज का आगाज बीजेपी के हंगामे से ही शुरू हुआ। नीतीश कुमार की बिना शर्त माफी भी बीजेपी को कबूल नहीं हुई। सदन के बाहर भी बीजेपी का प्रदर्शन जारी रहा। जानकारी नहीं है, मंडल कमीशन लागू किया, डीपीसी ने अपने वहाँ डीपीसी किसके समर्थन में सरकार में थे, आप क्यों लागू किया था, भट गए। चलिए काम कीजिए, चलिए पढ़ाइए मत हम लोगों को। मंडल कमीशन के महानायक डीपीसी किसका समर्थन थे, महानायक किसका समर्थन थे। इसी बीच नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का बिल सदन में पेश कर दिया। और जैसे कि उम्मीद थी, बीजेपी ने भी इसका विरोध नहीं किया। बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। जब आरक्षण बिल आएगा तो बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उसका समर्थन करने का काम करेगी। लेकिन खेद है नीतीश बाबू, आपके राज में आपने जो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जितना आरक्षण बढ़ाया अति पिछड़ों को, वो भी आरक्षण आप देने में असफल रहे। लेकिन इसके बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। और जब यह बिल पेश किया जाएगा तो इसको तुरंत से तुरंत पास कराने का काम करेगी, क्योंकि हम सभी वर्गों को चाहते हैं। नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का बिल विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। लेकिन आरक्षण का दायरा बढ़ाने का यह आधार नीतीश कुमार को जिस जातीय जनगणना से मिला है, जीतन राम मांझी उसी गणना पर सवाल उठा रहे थे। गणना की प्रक्रिया और आंकड़े दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। सौरभ कुमार,
पटना, न्यूज 24। कि मैं अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा